पिछली वीडियो में हमने सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस की प्रॉब्लम्स ली थी, उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की पहली प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 7। लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम -1 to 1 to r बी सच दैट एफ ऑफ cos 4 थीटा इक्वल टू 2/2 माइनस sec स्क्वायर थीटा, जहाँ थीटा किसको बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल 0 to π/4, यूनियन interval π/4 to π/2. Then the value or values of f1/3 is और r, ये चार वैल्यूज दी हुई हैं, इनमें बताना है कि कौन सी वैल्यू होगी आंसर इसका। 1 माइनस √3/2, 1 प्लस √3/2 या 1 माइनस √2/3 या 1 प्लस √2/3। तो इसमें जैसा हमें दिया हुआ है f cos 4 थीटा, तो जो वैल्यू हमें निकालनी है वो 1/3 की निकालनी है। इसका मतलब हमें लेके चलना होगा cos 4 थीटा इक्वल टू 1/3। ये क्या इम्प्लाई करेगा, cos 4 थीटा को एक्सपेंड कर देते हैं, इसे लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 equal to 1/3, and this implies 2 cos square 2 theta equal to 1 को उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा 4/3, और ये क्या इम्प्लाई करेगा, 2 से अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 2/3 रह जाएगा, या इससे cos 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √2/3। तो cos 4 थीटा को 1/3 लेकर चल के हमने ये वैल्यू निकाल ली, cos 2 थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √2/3। दी हुई कंडीशन को हम लेकर चलते हैं, cos 4 थीटा की जगह 1/3 हमें रखना होगा, तो f 1/3 इक्वल टू ये है 2/2 माइनस 2 sec स्क्वायर थीटा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या लिखा जा सकता है, 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और इसको क्या लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये हम जानते हैं कि cos 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। 1 को दूसरी साइड में शिफ्ट कर लिया जाए तो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 प्लस cos 2 थीटा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 की जगह क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली थी, cos 2 थीटा की वैल्यू थी प्लस माइनस √2/3। इसे ये भी लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, इससे डिवाइड कर दिया जाए तो 1 और प्लस 1/cos 2 थीटा। cos 2 थीटा की वैल्यू है प्लस माइनस √2/3, तो 1/cos 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस माइनस √3/2। तो इसके दो आंसर हुए, 1 प्लस √3/2, जो इसका आंसर कौन सा है, बी, और 1 माइनस √3/2 जो आंसर इसका है ए। तो ए और बी इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इफ द फंक्शन f फ्रॉम r -1 टू कैपिटल A डिफाइंड बाई fx इक्वल टू x² 1 - x² इज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव का मतलब होगा ऑन टू।
तो हमें ए की वैल्यू बतानी है कि ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें कौन सा करेक्ट होगा, ए की वैल्यू क्या होगी, ए सेट क्या होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वेयर को एक तरफ ले आए तो ये क्या इंप्लाई करेगा, एक्स स्क्वेयर विल बी इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई, या इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई अपॉन 1 प्लस वाई। x रियल होना चाहिए और रियल के लिए जो अंडर रूट वाली टर्म है वो पॉजिटिव रहनी चाहिए, यानी वो वैल्यू y की हम नहीं ले सकते जो अंडर रूट की टर्म को निगेटिव दे दें। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज या तो y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या y लेस देन -1 होना चाहिए, यानी y अगर निगेटिव है तो -1 से कम हो और y पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा। इसका मतलब -1 और 0 के बीच का हम नहीं ले सकते, इसलिए a की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर a विल बी इक्वल टू होल रियल नंबर r और उसमें से ये माइनस कर देंगे ओपन इंटरवल -1 to 0। तो इसका आंसर हम देखें तो ये आंसर इसका होगा C, r -1 0। ये आज की प्रॉब्लम्स थी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।